ओके क्लास। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में तो नहीं होंगे, लेकिन उसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है 8x माइनस 3 डिवाइड बाई 3x इक्वल टू 2। तो ये मैं नहीं कह सकता कि प्योरली लीनियर फॉर्म है, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 3x मुझे 1/x टर्म मिलेगा। तो लीनियर फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसे लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, 8x माइनस 3 डिवाइड बाई 3x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम क्या करते हैं 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x और ये 3 कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर 8x माइनस 3 इक्वल टू 3 टू ज़ा 6x। ओके, अच्छा इसको हम ये भी कह सकते थे कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये जो 3x है यहाँ पर, ये अगर राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8x माइनस 3 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 6x मिलेगा। तो आगे की प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कैसे कर रहे हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर ये 8x माइनस 3 इक्वल टू 6x, तो 8x 6x को ट्रांसफॉर्म करते हैं लेफ्ट में। सो 8x माइनस 6x इक्वल टू 3। 8x माइनस 6x इज़ 2x, so 2x equal to 3, so therefore x equal to 3 डिवाइड बाई 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई 3 डिवाइड बाई 2। ये आपका पहला प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम पे अगर हम आते हैं तो सेकेंड प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम 9 डिवाइड बाई 7 माइनस 6x इक्वल टू 15। सो यहाँ पर 9x इक्वल टू ये 7 माइनस 6x को हम राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस 6x इंटू 15। अच्छा, इसके पहले भी जब हमने 3x से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर हम एक कंडीशन कह सकते हैं कि ये जो 3x होगा, दिस 3x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये इस तरह से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। पहली बात तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होते हैं वो नॉट इक्वल टू 0 ही होते हैं। तो फिलहाल आप अभी के लिए ये कंडीशंस पे फोकस मत करें। ओके, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर लेफ्ट में 9x है, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू, ओपन करेंगे ब्रैकेट। सो ये जो 15 है ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 15 माइनस ये 6x जो है ये 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 15 टाइम्स x। सो देयरफॉर 9x इक्वल टू 15 7 ज़ा 105 माइनस 15 6 ज़ा 90। सो 105 माइनस 90x, ये माइनस 90x को लेफ्ट में ले लेंगे। सो देयरफॉर 9x प्लस 90x इक्वल टू 105। देयरफॉर 9x प्लस 90x ये होगा 99x इक्वल टू 105। देयरफॉर x इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 99। सो 5 प्लस 1 6, 3 के टेबल में जाता है, 9 प्लस 9 18, 3 के टेबल में जाता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 यहाँ पर रिमेनिंग है, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15 35 एंड डिनोमिनेटर, सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 33 अपॉन 35। ओके, अब यहाँ पर एक और तरीका हम कर सकते थे कि यहाँ पर ये सबसे पहले ही हम 3 से डिवाइड कर देते। तो 3 से डिवाइड कर देते तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी होता। ओके, क्यों 3 से डिवाइड कर देते, क्योंकि यहाँ पर ये 15 जो मल्टीप्लिकेशन में है और जो 9 है ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो पहला स्टेज तो ये है कि आपने क्या किया, यहाँ पर 15 टाइम्स ये 7 माइनस 6x, 7 माइनस 6x से मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड। देन नेक्स्ट स्टेज में क्या कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ द साइड। सो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे, सो 3 3 ज़ा 9 और ये 3 5 ज़ा 15, तो देयरफॉर हमें इक्वेशन मिलेगा 3x इक्वल टू 5 टाइम्स 7 माइनस 6x, विच इज़ इक्वल टू 5 7 ज़ा 35 माइनस 5 6 ज़ा
30, तो 3x इक्वल टू 35 माइनस 30, तो ये माइनस 30x लेफ्ट में आएगा, तो ये आपका होगा 33x, और राइट में है आपके पास 35, सो देयरफॉर x इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 33, तो आपकी x की जो वैल्यू है वो है 35 डिवाइड बाई 33। डन। ओके, नेक्स्ट है z डिवाइड बाई z प्लस 15 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9, so cross multiplication by cross multiplying 9 will multiply with z, so 9z is equals to 4 will multiply by z plus 15, so therefore 9z is equals to 4z plus 415, 4 into 15 is 60, so therefore 9z minus 4z equal to 60, therefore 9 minus 4 is 5z equal to 60, so therefore z equal to 60 divided by 5 is equals to 5 in the 5, 5 to the z is equals to 12, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बाद में सिंप्लीफाई कर दिया। तो क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 3y प्लस 4 होल डिवाइड बाई 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 5, तो देयरफॉर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 6y, so ये 5 इंटू 3y, 3 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 15y प्लस 5 4 ज़ा 20 इक्वल टू माइनस 4, और ये प्लस 2 6 ज़ा 12, 12y, ओके। सो देयरफॉर 15y माइनस 12y equal to minus 4 minus 20. So 15 minus 12 is 3. So 3y equal to minus 24. Therefore y is equals to minus 24 divided by 3. So 3 8 ज़ा, so y is equals to क्या हो गया, y is equals to minus 8. Therefore y is equals to minus 8, राइट। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 5 ये है आपका 7y प्लस 4 डिवाइड बाई y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी होगा, 3 विल मल्टीप्लाई बाई 7y प्लस 4 and this minus 4 will be multiplied by y plus 2, y plus 2, okay। so therefore यहाँ पर 3 7 ज़ा 21y plus 3 4 ज़ा 12 is equals to minus 4y minus 4 to the 8, so therefore 21y plus 4y is equals to minus 8 minus 12, so 21y plus 4y is what, 25y is equals to minus 20, therefore y is equals to minus 20 divided by 25 is equals to 5 से कट होता है 5 4 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, so minus 4 divided by 5, so y is equals to minus 4 divided by 5, okay। फिफ्थ प्रॉब्लम। नाउ सिक्स, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है सिक्स प्रॉब्लम। एप्लीकेशन, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7, 4 years from now the ratio of their age will be 3:4, find their present age। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी is equals to 5x
and present age of Harry is equals to 7x. Okay, now 4 year from now, so as per problem, चार साल के बाद जो रेशियो है, तो 4 साल के बाद क्या होगा, जो हरी की एज है वो 5x+4 होगी और जो हैरी की एज है वो होगी 7x+4। तो बोले 4 साल के बाद ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो हो जाएगा 3:4। तो अब मुझे प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 5x+4 इक्वल टू 3 टाइम्स 7x+4। ओके, so therefore 5 4 the 4 5 the 20x plus 4 4 the 16 is equals to 3 7 the 21x plus 3 4 the 12। okay, so therefore यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए 21x को लेफ्ट में ले लेते हैं या फिर ऐसे लिख लेते हैं 21x plus 12 is equals to 20x plus 16, क्योंकि मैं चाहता हूँ लेफ्ट में पॉजिटिव वेरिएबल हो। सो देयरफॉर अब x एक तरफ तो 21x माइनस 20x इक्वल टू राइट में 16 माइनस 12। ओके, सो देयरफॉर 21 माइनस 20 इज व्हाट, x इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज व्हाट, 4। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज, हरी की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 years and present age of Harry and present age of Harry is equals to, हैरी की प्रेजेंट एज कितनी है, ये है 7x। तो प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 7x is equals to 7 into 4 is equals to 28 years। सो हैरी की प्रेजेंट एज 28 years, हरी की प्रेजेंट एज 20 years। ओके, सो ये है आपका एक वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वर्ड प्रॉब्लम है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो एक रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। फाइंड द रैशनल नंबर। सो यहाँ पर मैं मानता हूँ लेट द रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय, क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। सो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, तो x अपॉन x प्लस 8। इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अब न्यूमरेटर को अगर मैं 17 से इंक्रीज़ करता हूँ और डिनोमिनेटर को अगर मैं 1 से डिक्रीज़ करता हूँ, मतलब x प्लस 8 माइनस 1, तो मुझे 3 डिवाइड बाई 2 मिलता है। ओके, सो ये क्या है, एज पर प्रॉब्लम ना, एज पर प्रॉब्लम। सो 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स x प्लस 17 इक्वल टू 3 टाइम्स, नाउ ये x प्लस 8 माइनस 1 क्या है, यह है x प्लस 7। ओके, सो देयरफॉर 2 into x is 2x plus 2 into 17 is 34 is equals to 3 into x is 3x, 3 into 7 is 21। ओके, नाउ ये 3x को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3x इक्वल टू
21 minus 34. So therefore 2x minus 3x is minus x equal to यहाँ पर minus 21 minus 34 is minus 1 3 13. Okay. So therefore x is equals to minus 13 divided by minus 1 कह सकते हैं, minus minus cancel 13. So x is equals to 13. अब ये मुझे क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई क्या था, x प्लस 8. सो x है आपका 13 डिवाइड बाई 13 प्लस 8. सो ये हो गया 13 डिवाइड बाई 13 प्लस 8 कितना हो गया, 21. द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज 13/21. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन. डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. तो ठीक है, तो देखा आपने कि ये सारे प्रॉब्लम थे. फिलहाल इन्हें हम ये नहीं कहेंगे कि ये रैशनल लीनियर इक्वेशन थे, लेकिन इसको हम लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है. ओके, तो काफ़ी मैं कहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन किस तरह से करना है सॉल्व, ये समझ में आता है. तो ये चैप्टर आपका 100% अच्छे से होना चाहिए. ओके, तो आगे की क्लास में मैं आपके साथ हो सकता है कि एक असाइनमेंट डिस्कस करूं, एक असाइनमेंट आपको दूं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. ओके, तो मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें.